गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि डिज़ाइनिंग ऐसा मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, डिज़ाइनिंग है सेटलिंग टैंक की, लेकिन इसके बाद में पढ़ना है सेटलिंग टैंक। तो ये ग्रिड चैम्बर की थ्योरी हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे। एक न्यूमेरिकल इसका देख लीजिए आज, ठीक है। हमें ग्रिड चैम्बर डिज़ाइन करना है। ग्रिड चैम्बर क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट। पहले स्क्रीनिंग होती है पानी की, उसके बाद वो ग्रिड चैम्बर में आता है। तो चैम्बर कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी आप लोगों ने उस दिन पढ़ी ली थी। वेलोसिटी का टैंक में सेटल होना। रिटेंशन टाइम कितना टाइम वो लेता है पूरे टैंक में सेटल होने में। बैठने की वेलोसिटी को सेटलिंग वेलोसिटी कहते हैं। और टैंक की डेप्थ जो होती है, चैम्बर की जो डेप्थ होती है, वो होती है आपका उसका विड्थ या डेप्थ, ठीक है। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। डिज़ाइन ए ग्रिड चैम्बर फॉर मैक्सिमम वेस्ट वाटर फ्लो ऑफ 8000 मीटर क्यूब पर डे। ऐसा ग्रिड चैम्बर डिज़ाइन करना है जिसमें फ्लो हो 8000 मीटर क्यूब पर डे का। टू रिमूव पार्टिकल्स अप टू 0.02 mm डाया, ठीक। इसका हालांकि क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स जो रिमूव करने हैं आपको एज अ वेस्ट, वो है 0.2 mm डाया, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। द सेटलिंग वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेंज, क्योंकि हर पार्टिकल की अलग अलग होगी, रेंज दे रखी है 0.018 टू 0.022 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है। पहले तो आपको डिस्चार्ज गिवन, हमें देखिए डिज़ाइन करना है ग्रिड चैम्बर। डिज़ाइनिंग मतलब उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ निकालना। तो ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डेप्थ जो होगी वो 1 मीटर होगी, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे हम लोग, आप लोग भी एज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन ग्रिड चैम्बर पर आता है तो, ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए पहला स्टेप, डिस्चार्ज दे रखा है 8000 मीटर क्यूब पर डे, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 24 इंटू 60 ये सब आप लोग जानते हैं। तो 0.0926 मीटर क्यूब पर सेकंड ये डिस्चार्ज आ गया, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स में सभी ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रखा है। Q इज इक्वल्स टू AV, एरिया यहाँ से निकालिए। ये आगे आपका चैम्बर का एरिया। वेलोसिटी 0.3 मीटर है, वियर की वेलोसिटी, शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो फ्लो होगा पार्टिकल का, कांस्टेंट पार्टिकल फ्लो, उसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस वेलोसिटी से पानी आगे बह रहा है, दो वेलोसिटी दे रखी है, एक सेटल होने की वेलोसिटी, ठीक, और ये जो वेलोसिटी है आगे बढ़ने की वेलोसिटी है पानी की, ठीक है। तो इसी से हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। 0.3086 मीटर स्क्वायर, ठीक। इससे इसलिए निकालेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले पानी यही स्ट्राइक करेगा चैम्बर पे, ठीक। अब एज्यूम किया है डेप्थ हमने 1 मीटर, तो एरिया कैसे निकलेगा? B इंटू डी। बी क्या होगा? A/D। डी हमने मान लिया है डेप्थ 1 मीटर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डेप्थ हम लोग 1 मीटर एज्यूम करेंगे, ठीक है। बी आ गया, तो ये आ गया बी आपका। एरिया से डिवाइड करने के बाद टी हमने 1 माना है, ठीक। 0.3086 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया विड्थ। तो क्योंकि ये आ रहा है 0.3086, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे डिज़ाइनिंग में हम लोग करते हैं। तो हमने मान लिया है 0.35 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? एरिया वेलोसिटी 0.3 इसलिए लिया है क्योंकि डिस्चार्ज के साथ जो वेलोसिटी वाटर की है वो है 0.3। सेटल होने की वेलोसिटी और आगे फ्लो होने की वेलोसिटीज़ में अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दे रखा है सेटलिंग वेलोसिटी। अब टैंक में आना है, जो नीचे टैंक बना रखा है सेटलिंग वाला, ठीक है, उसकी अब हमें ग्रिड बना रखी है, ग्रिड चैम्बर जो बना रखा है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी हमें पता है वेरी कर रही है यहाँ से, तो हमने मान लिया उनके उसी बीच की कोई वेलोसिटी 0.02 मीटर पर सेकेंड। रिटेंशन टाइम हमने बताया था टाइम टेकन बाय द वाटर टू सेटल या वेस्ट टू सेटल। तो डेप्थ ऑफ द चैम्बर अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी। डेप्थ ऑफ द चैम्बर हमने एज्यूम कर लिया था 1, सेटलिंग वेलोसिटी हमने यहाँ मानी क्योंकि रेंज दे रखी है 0.018 टू 0.22 मीटर पर सेकेंड, तो हमने मान ली 0.02। रिटेंशन टाइम आ गया 50 सेकेंड, मतलब टैंक के ऊपर से लेकर नीचे तक आने में वेस्ट को लगेगा 50 सेकेंड। तो लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ कैसे निकलती है? वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो होगा भाई। जितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक। लेंथ क्या है? लेंथ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। अब क्लास तो है नहीं, लेकिन फिर भी विजुलाइज करने की कोशिश करिए। जैसे मैं कह दूँ कि A से B तक मैं गया, ठीक है, मेरी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मिनट मैंने लिए, तो हम लोग A से B का बीच का लेंथ निकाल सकते हैं ना। तो लेंथ निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.3
इंटू डिटेंशन टाइम 50। उतना ही तो टाइम लोगे ना जितने टाइम में वो नीचे सेटल होगा, वही तो टैंक की लेंथ होगी। तो 0.3 इंटू 50 इज 15 मीटर। अब देखिए हमें सब कुछ मिल गया, लेंथ मिल गया 15 मीटर, विड्थ हमने पीछे निकाल लिए b/d करके, a/d करके 0.35, और डेप्थ हमने एज्यूम कर ली थी 1 मीटर। तो क्लास थर्ड ईयर ये आपका आखिरी क्वेश्चन है ग्रिड चैम्बर का, क्योंकि ये मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, अगर आ गया एग्जाम में कंपटीशन में तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे सेटलिंग वेलोसिटी, उसकी थ्योरी और उसके डिटेल में न्यूमेरिकल। टिल देन पढ़ते रहिए, थैंक यू।